Hello everyone. I hope you are doing well. Myself किशन प्रजापति. सॉफ्ट स्किल मास्टरी सीरीज के पार्ट 3 में मैं आप सबका स्वागत करता हूं. आई होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा. आज मैं एक ऐसे स्किल के बारे में बात करने वाला हूं जो स्किल हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक ऐसे स्किल जो आपका पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ डिसाइड करता है. जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं स्किल ऑफ कम्युनिकेशन. सिंपल भाषा में कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करने की कला. लेकिन ये बातचीत तक सीमित नहीं है. कम्युनिकेशन का मीनिंग है कि आप जो मैसेज सामने वाले व्यक्ति को दे रहे हो, क्या वो व्यक्ति उस मैसेज को समझ रहा है? इफ यस, तो उसको हम रियल कम्युनिकेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहा हूं इन इंग्लिश, लेकिन सामने वाला व्यक्ति को इंग्लिश लैंग्वेज आती ही नहीं है, तो क्या वो मेरा मैसेज समझ पाएगा? नेवर एवर. मैं कितना भी उससे बातचीत कर लूं, लेकिन वो मेरा मैसेज समझ ही नहीं पाएगा, बिकॉज उसको इंग्लिश आते ही नहीं. इट मींस कम्युनिकेशन का सिंपल मीनिंग है कि आप जो मैसेज सामने वाले को दे रहे हो, अगर वो सही से समझ पा रहा है तो आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर हो. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 3 पिलर. सबसे पहला है लिसनिंग, यानी कि ध्यान से सुनना. जब सामने वाला व्यक्ति कुछ बातचीत कर रहा है तो हमें सबसे पहले उस बात को ध्यान से सुनना जरूरी है. कई बार होता क्या है दोस्तों कि सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है, लेकिन हमारे बैक ऑफ द माइंड हम वो सोच रहे हैं कि मैं उसको क्या रिएक्ट करूंगा, मैं उसको क्या आंसर दूंगा, और इसी थॉट प्रोसेस के कारण हम सामने वाला व्यक्ति को सुन ही नहीं पाते. तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप है लिसनिंग, ध्यान से सुनना जरूरी है. सेकंड स्टेप है अंडरस्टैंडिंग, उस मैसेज को समझना. एंड द थर्ड स्टेप है रिस्पॉन्ड करना. जब तक हम सामने वाले व्यक्ति को ध्यान से सुनेंगे नहीं, तब तक हम उसको समझेंगे नहीं, और जब तक हम समझेंगे नहीं तो उसको हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे. इसलिए फ्रेंड्स, जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो सबसे पहला हमें उसको ध्यान से सुनना जरूरी है, उस मैसेज को समझना जरूरी है, एंड आफ्टर देन उसको रिस्पॉन्ड करना जरूरी है. अब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन के कितने तरीके हैं जिससे हम लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं. पहला तरीका है वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पे हम शब्दों का यूज करके सामने वाले व्यक्ति को कुछ मैसेज दे रहे हैं. जब हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो शब्दों का चयन ध्यान से करना बहुत जरूरी है. दूसरा तरीका है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहां वर्ड्स का यूज न करते हुए हम बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं. बाय यूजिंग आवर बॉडी लैंग्वेज. जब बात आती है नॉन वर्बल की, तब बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है. बॉडी लैंग्वेज वो भी कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. तीसरा है विजुअल कम्युनिकेशन. जब आप किसी व्यक्ति को कुछ मैसेज दे रहे हो बाय यूजिंग ऑफ सम वीडियोस, बाय यूजिंग ऑफ सम इमेजेस, बाय यूजिंग ऑफ सम ग्राफ्स, तो उसको हम बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन. चौथा तरीका है रिटन कम्युनिकेशन. इट मींस किसी को कुछ लिखकर आप मैसेज देते हो, उसको हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं. इट मे बी ऑन पेपर, इट मे बी बाय सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो फ्रेंड्स, ये 3 से 4 तरीके हैं जिसका यूज करके हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं. तो आज की इस वीडियो में इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं एक नई स्किल के साथ पार्ट 4 में. तब तक के लिए धन्यवाद. जय श्री कृष्ण.